अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपने कपड़ों से। अब आप देख रहे होंगे इस तरफ कपड़े, उस तरफ कपड़े, और वो सामने आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ मेरी अलमारी, और उसमें भी कपड़े। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे भी कपड़े, वहाँ पे भी कपड़े, और हर तरफ कपड़े ही कपड़े। असल में मौसम चेंज हो गया है और अब हमने क्या तैयारी करनी है आने वाले मौसम की। तो जैसे कि आप जानते हैं, आने वाला जो मौसम है, चंद ही दिनों में सर्दी पड़ने का इम्कान है और सर्दियाँ आने वाली हैं। और यहाँ पे जी मेरे भाइयों के कोट, जैकेट, वेस्ट कोट, 3 पीस, ये सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे जी आ गया है फवाद का सूट, अबीर का सूट, फवाद का सूट, अबीर का सूट, फवाद की यूनिफॉर्म। अच्छा जी, आज मंडे था, बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि अबीर को ना रात को टेम्परेचर था। कल से उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं देख रही थी उसको ना थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा था। लेकिन ना फिर मैंने क्या किया कि ना मैंने उसको रात को मेडिसिन भी दी, कहवा भी बना के दिया, लेकिन उसने 1-2 बार रात में उल्टियाँ की और जिसकी वजह से ना उसकी तबीयत बहुत डाउन थी। सुबह तो खैर वो इस हालत में नहीं थी कि मैं उसे स्कूल भेजती, और ना साथ में फवाद ने भी छुट्टी कर ली क्योंकि वो अकेला नहीं जा सकता था, फिर मैंने उसको नहीं जगाया। तो अभी वैसे मैंने मेडिसिन लेने जाना है डॉक्टर के पास, हमने अपॉइंटमेंट ले के रख ली है और अभी दोनों बच्चों की दवाई लेने जाऊँगी। और ये देखें, फवाद की यूनिफॉर्म मैंने आयरन करके ना रख दी थी अलमारी में कि भाई जैसे बच्चे स्कूल जाएंगे, सुबह उठेंगे, सब कुछ तैयार होगा। तो खैर आज का दिन तो बच्चों का स्कूल का गया, अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह कल लाजमी जाएंगे। तो फिर बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना बच्चों के ना सर्दियों के कपड़े निकाल लिए जाएं। असल में ना अबीर मुझे कितने दिनों से कह रही थी, मम्मा सर्दियों के कपड़े निकाल दें, मम्मा सर्दियों के कपड़े निकाल दें। मैंने कहा हाँ अबीर निकालूंगी, 1-2 दिन तक निकालते हैं। तो फिर आज ना अभी शायान को जैसे सुलाया ना, तो फिर मैं आ गई हूँ। अभी जो है शायान को मैंने सुलाया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के कपड़े निकालती हूँ, सर्दी वर्दी आ गई है। तो ना हम यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उन सारे कपड़ों को निकालते हैं। असल में मेरे पास ना कोई प्रॉपर वो पेटी शटी नहीं है जिसमें मैं सर्दियों के कपड़े रखूं। तो होता क्या, यहीं एक अलमारी है फ़िलहाल, इसी में सर्दियों के कपड़े, सर्दियों के बाद जो गर्मियों के कपड़े यहीं पे रखे जाते हैं। और बस अभी ये निकालते हैं और देखते हैं हमारे पास कितने कपड़े मौजूद हैं। और एक तरफ ये वाला बैग भी पूरा का पूरा, ये इतने वज़नी हैं मुझसे उठाए भी नहीं जा रहे। मुझे लगता है इनमें ना कोई ईंटें भर के रखी हुई हैं। और ये मेरी आयरन, अच्छा ये वो वाली आयरन है अबीर के बाबा ने भेजी थी, अभी जो हम लेकर आए थे ना, जो मैं वहाँ यूज़ करती थी, तो वो कोई और थी, लेकिन ये अबीर के बाबा ने ना मेरे लिए पहले भेजी थी। तो अभी तक भी ये पड़ी हुई है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया, एक दफ़ा यूज़ किया था, बड़े मज़े किया। तो इसको तो फ़िलहाल इधर रखते हैं और ये वाला बैग निकालते हैं। और ये देखिए, और ये वाला बैग निकालते हैं। और इस तरफ आ गए जी कपड़ों के शॉपर। अभी जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी ना, एक ये वाला शॉपर था, एक ये वाला है, एक वो वाला है और एक ये वाला है। तो इसमें से ना कुछ अबीर के कपड़े हैं, देखिए कुछ बच्चों की जर्सियां हैं। अभी मैं इन ना शॉपर को, मेरा दिल कर रहा है कि ना खोलूं, क्योंकि ये जो जर्सियों वाला शॉपर है इसका तो अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी तो इन जर्सियों को मेरे ख़्याल में दिसंबर से पहले इस्तेमाल करने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये वैसे ही मैंने निकाल लिया, लेकिन इसमें से ना अब देखती हूँ, बल्कि आपके सामने ही देख रही हूँ, सारी जर्सियाँ हैं। और ये देखें, और ऐसी वूल की जर्सियाँ हैं, तो ये तो किसी काम की नहीं है, मतलब फ़िलहाल तो किसी भी काम की नहीं है। मेरी जर्सी है यहाँ पे ना, और यहाँ पे देखें फवाद की जर्सी है और भी फवाद की जर्सी है। तो ये वाला बैग हम वापस रख देते हैं। और इसमें से ये वाले सूट भी निकले हुए हैं, ये अबीर और फवाद का पिछले साल वाला बहुत ही नरम वूल का सूट है, तो ये भी इसमें वापस रखते हैं, क्योंकि ये जो सारा बैग है ना अभी इसका कोई काम नहीं है। तो मैं ऐसे ही बिखेरा नहीं डालती, क्योंकि पहले भी मेरे पास इतनी कम कोई जगह है कि मैंने अपने कपड़े कहाँ रखूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आती। तो बस जो चीज़ें सिमटी पड़ी होती है ना, मेरी कोशिश होती है वो सिमटी रहे, मैं उनको ज़्यादा ना खोलूँ। तो ये शॉपर मैं इसको दोबारा से पैक करके वापस रख दूँगी। अब आ जाती हूँ इस बैग की तरफ, इस बड़े शॉपर की तरफ आती हूँ। तो इस शॉपर में मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये इस शॉपर में, ये यहाँ पे भी कोई छोटे मोटे कपड़े पड़े हुए हैं, ये खाली शॉपर है। और इस तरफ ना, हाँ ये तो मेरे हैं ना मतलब ये मेरे वो कपड़े हैं जो अभी मैंने स्टिच करवाने हैं। और ये शॉपर मैं निकाल लेती हूँ ऐसे,
और ये वाला शॉपर आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो फिर कल किसी और व्लॉग में। तो ये वाला शॉपर था, ये सारे के सारे मेरे कपड़े हैं, जो कुछ मैंने अभी ख़रीदे हैं और कुछ मैंने ख़रीदे थे पिछले साल। तो इनको हमने सिलवाने के लिए अलग से शॉपर में डाला, क्योंकि शादी करीब है तो शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो हम ये जाएंगे टेलर को देने के लिए और फिर आपको दिखाऊंगी कि मैं ना इस साल अपने कौन कौन से कपड़े सिलवा रही हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा शॉपर आ गया, और बाकी ये भी सूट हैं। अच्छा, ये वाला भी सूट है, इसको भी सिलवाना है, ये भी शादी के लिए मैंने निकाला हुआ था। तो अभी मैं आपको ऐसे हल्का सा ऊपर से दिखाती हूँ, आपको ना फिर किसी टाइम फुर्सत वाले टाइम में ना आपको अच्छे तरीके से ये शॉपर पूरा खोल के दिखाऊंगी कि इसमें कौन सा सूट था। वैसे बहुत ही प्यारा सूट है। और बाकी ना इस तरफ आ गए जी, ये देखें, ये कंबल है, ये शायान का पिछले साल वाला, और ये बहुत छोटा है तो ये भी अभी हमारे काम नहीं आएगा। तो बाकी मुझे लगता है इस शॉपर को भी हमें रख देना चाहिए। और ये अभी ने मुझे 2-3 दिनों से इतना तंग किया हुआ था, मम्मा हमारे कपड़े निकाल दे, मम्मा हमारे कपड़े निकाल दे, मम्मा हमारे कपड़े। तो मैंने कहा चलो आज निकाल देती हूँ। और इस तरफ ये देखें आगे, ये ना अनस्टिच कपड़े थे जो कि शायान के थे, तो मैं नहीं सिलवा सकी थी। कुछ कपड़े बड़े थे और कुछ छोटे थे, तो ये भी देखेंगे, अगर कोई सिलवाने वाले होंगे तो सिलवाएंगे। अदरवाइज़ अब शायान ना, जैसे मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं स्टिच करूं, तो मैं उनको ना हमेशा मेरी कोशिश होती है कि रेडीमेड जैसे ट्राउज़र शर्ट है, पैंट शर्ट है, वैसे दिलवा देती हूँ। और इस तरफ आ गया जी मेरा गाउन। अच्छा, ये ना मैं सऊदीया गई थी तभी अबीर के बाबा ने मतलब पहले भेजा था, और सऊदीया गई थी मैंने, वहाँ पे ये बहुत यूज़ किया था। ये सर्दियों के हिसाब से ना बहुत अच्छा है। तो अभी ये गाउन मुझे नज़र आया है, अब कोशिश करूँगी कि सर्दियों में इस गाउन का इस्तेमाल किया जाए। तो इस शॉपर को भी हम रख देते हैं। बाकी जी आ जाता है ये वाला हमारे पास शॉपर। अच्छा, इस शॉपर में भी वैसे तो देखा जाए मोटे कपड़े हैं। ये देखें, ये एक दुपट्टा है, ये बहुत प्यारा दुपट्टा था और ये मुझे गिफ्ट मिला था। तो ये इतना कोई प्यारा दुपट्टा, मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ था। पिछले साल मेरा बड़ा दिल किया कि इस दुपट्टे को यूज़ करूं, मतलब ये बहुत प्यारा भी है, न्यू भी है। तो मैं चाह रही थी इसके साथ ना अपना कोई 2 पीस सूट अरेंज कर लूँगी, लेकिन ना मुझे इस हिसाब से कोई मिला भी नहीं था। तो फिर मैंने ये दुपट्टा अपना रख लिया था। मैंने कहा चलो फिर कभी इसको इस्तेमाल करूँगी। और बाकी इस तरफ आगे जी हाँ निकल आए हैं अबीर के ना सूट। ये देखें, ये अबीर का एक है पिछले साल का ये वाला सूट, और फिर आ जाता है मेरा सूट यहाँ पे ये वाला। और मैं आपको अपनी कोई बात बताऊँ ना, इतनी सीरियसली मुझे ना ये मोटे कपड़े ना अभी देख के ही गर्मी लग रही है। और एक मेरा आ गया ये वाला सूट। अच्छा, इनमें से अब तो ये वाले सूट सारे ऐसे हैं जो कि मैं अपने रेगुलर घर में इस्तेमाल करूँगी। कोई ऐसा नया सूट नहीं है कि जो कि बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल हो सके। तो ये सूट सारे रफ़ यूज़ होने वाले हैं। और ये भी सूट मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब पिछले साल से भी पिछले साल का है। और इसका आ गया ये ट्राउज़र है, ये शर्ट है, और एक आ गया जी ये वाला मेरा सूट। ये देखें, ये वैसे तो मेरा नया सूट है, इसको मैंने पिछले साल ना कोई 2-4 मरतबा पहना है और फिर मैंने रख दिया था, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया था। क्योंकि जैसे ही गर्मी आना शुरू होती है ना, तो मुझे गर्मी सबसे पहले लगती है और सर्दियाँ जाती रहती हैं, और मुझे ना गर्मियों के कपड़े मैं तब भी नहीं छोड़ती। लास्ट ईयर तो ये सीन हुआ था कि 20 नवंबर को शायान पैदा हुआ था, और उसी दिन मैंने ना लोन का सूट पहना हुआ था। और वापस जब आई थी शायान के 15 दिन बाद, मतलब उसके होने के 15 दिन बाद भी मैं लोन के कपड़े पहनती रही थी। और अम्मी ने ना ज़बरदस्ती मेरे सारे लोन के सूट छुपा के रख दिए थे कि भाई अब छोड़ दो, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। लेकिन मैंने पूरा नवंबर जाके ना दिसंबर के शुरू तक भी लोन के कपड़े पहने थे। तो बस यहाँ पे यही कपड़े अभी निकले हैं, और मेरे ख़्याल में एक और भी शॉपर निकलेगा। और साथ में ना जो शायान के माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कपड़े थे। उसके थे कंबल, उसके थे बिस्तर, उसके थे कपड़े, सॉक्स, शूज़ और गर्म सूट। इस तरह से सारे कपड़े मैंने एक बैग में डाल के वो भिजवा दिए थे गाँव, और उसको मैंने वहीं पर सेट किया था कि यहाँ पे उसकी जगह भी नहीं है, तो मैं गाँव छोड़ आई थी। और बाकी यहाँ पे ना भी शायान के हमें सारे न्यू कपड़े लेने हैं, और बाकी आ गए हमारे यहाँ पे रफ़ कपड़े हैं। तो हम अब मुझे भी ज़्यादा न्यू कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अबीर के 1-2 सूट हैं, क्योंकि माशाल्लाह अबीर की हाइट थोड़ी सी निकली है, तो जिसकी वजह से ना उसके जो
पुराने वाले कपड़े होंगे ना उसको अब नहीं आने वाले। अदरवाइज़ देखिए फ़वाद का भी कोई सूट नहीं है, फ़वाद के भी पिछले साल वाले सारे कपड़े छोटे हो गए थे और मैं साथ साथ देती गई थी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती, मैं अपने कपड़ों को कहाँ रखूँ, कहाँ समेटूँ। तो बस अब यहाँ पे जल्दी से वाइंड अप करती हूँ और अभी बच्चों को तैयारी करवाती हूँ, उनको लेके जाना है जी हॉस्पिटल। तो बस ये जल्दी से वाइंड अप करती हूँ, अपने कमरे को साफ़ करती हूँ। और देखिए मेरा कमरा इतना ख़राब हुआ हुआ है, आज सारे कपड़े थे ना तो यहाँ पे सारे कपड़े निकले हुए थे कि चलो आज सारे कपड़े समेट लूँगी और निकालूँगी, लेकिन फ़िलहाल इन कपड़ों को रख देती हूँ और हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती हूँ। क्या कर रहे हो फाद, आ जाओ ना, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। चलें भाई, अब निकल आए हैं जी हम अपने घर से बाहर और चलते हैं। अच्छा वैसे अभी आ जाओ बेटा। और अभी बस जल्दी से निकलते हैं क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गई है। मैं ना शायान के और फ़वाद के चक्कर में ना बैठी रही हूँ। पहले फ़वाद नहीं चुप कर रहा था और अभी शायान ने रोना शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पे ना अबू बकर को बुलाया, मैंने कहा जल्दी से चलते हैं डॉक्टर के पास, इनकी मेडिसिन लेते हैं क्योंकि आज भी इनका स्कूल मिस हो गया था। तो चलो बच्चों बैठो, तो चलें वापस। अच्छा जी, इस तरफ देखें हॉस्पिटल पहुँच गए थे और अभी कर रहे हैं हम लोग वेट। यहाँ पे अभी वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो नंबर है उसको आने में थोड़ी सी देर थी, तो चले इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अबीर और फवाद को आज कौन सी मेडिसिन मिलने वाली है। असल में मैं पता है क्या सोची थी, मैंने कहा मैं डॉक्टर से कहूँगी इन दोनों को ना इंजेक्शन ही लगा दें क्योंकि ये दोनों फिर काफ़ी अर्से तक ना ठीक होंगे। अच्छा हाँ जी, क्या करें, आप इंजेक्शन लगा लें बाद में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं तो प्लान यही करके आई हूँ कि फवाद और अबीर को इंजेक्शन लगा दिया जाए। क्या कहते हो? नहीं लगा। चलो अबीर क्या हो गया है? अबीर ये देखें, अबीर को लगी का बेशर्मा रही है। ये देखें गाइस, A few moments later. अच्छा जी, दवाई लेके मैं वापस आ गई थी और अभी तक देखे मैंने गाउन शाउन पहना हुआ है और ना रास्ते में रुकी थी, शूज़ लिया था। असल में इतनी कोई जल्दी थी अबू बकर को, तो उसने कहा कि आप ये जल्दी से रुको और शूज़ लो, तो मैं फिर रुक गई थी। और वहाँ से मैंने ना अबीर के लिए स्कूल शूज़ ले लिए थे क्योंकि इतने दिन हो गए थे उसके पास स्कूल शूज़ नहीं है, तो उसने कहा मम्मा मुझे स्कूल शूज़ दिलवाएं। और फिर हमने मफ़िन से ले ली थी ब्रेड और अभी घर आ गए हैं, बच्चों को मेडिसिन देती हूँ और देखती हूँ अपने शायान को। तो सबसे पहले हम ब्रेड को रख देते हैं। अभी ब्रेड जी फ्रेश है तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे फ्रिज के ऊपर। आ गई हमारी ब्रेड, बाद में ना जब खा लेंगे बच्चे तो हम फिर रख देंगे फ्रिज में। और शूज़ आपको मैं वैसे दिखा देती हूँ, ये देखें, ये जी अबीर के शूज़ हैं, स्कूल शूज़। और यहाँ पे माशाल्लाह अबीर के स्कूल शूज़ भी आ गई हैं, उसकी नोटबुक सारी कुछ चीज़ें आ गई हैं। बुक्स कम हो रहती थी, बुक्स कम हो गई थी तो माशाल्लाह से बुक्स भी आ गई हैं और यहाँ पे आ गई है स्कूल शूज़। अच्छा जी, शाम के खाने में अम्मी ने ना आज चने वाले राइस बना लिए हैं और नहीं बाबा, और यहाँ पे आ गया रायता। और जी यहाँ पे आ गए हमारे शायान। अच्छा ये जो शायान ने आज शर्ट पहनी हुई है ना, मैं आपको बताऊँ ये शायान की शर्ट नहीं है, ये है हमारे फवाद की शर्ट। आज ना मैंने जब फादू रायता थोड़ा डालना, आज जब मैं ना कपड़े निकाल रही थी सर्दियों के तब ये शर्ट मुझे मिल गई थी तो मैंने शायान के पहना दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे ना शायान पे ये शर्ट बहुत ही प्यारी लग रही है। फिर ना हमारे राइस आ गए थे तो हम रायता डाल के अपने राइस खाएंगे। ये देखें, ये फवाद है भूखा बच्चा, जैसे ही आया ना डॉक्टर ने इसे मना किया था आपने खट्टी मीठी चीज़ें नहीं खानी, लेकिन ये देखें, अनो अल्लाह नहीं अब कट्ठा बस। चलिए ये रायता तो ले लो अबू बकर, लोग और यहाँ पे देखिए डॉक्टर ने सख्ती से मना किया खट्टी मीठी चीज़ें नहीं खानी। और ये लड़का रात को इसने जिंगर खाया, फिर कहते हैं मुझे मिठाई खिला दो, फिर कहता है कुछ खिला दो। डॉक्टर ने कहा है कि क्या इंजेक्शन लगे आपको, इंजेक्शन छोड़ो इंजेक्शन। ये रो रहा था, पता है इसने क्या किया, कहते डॉक्टर अंकल मुझे इंजेक्शन मत लगाइएगा, मेरी बहना को लगा दें वो जल्दी ठीक हो जाए, मेरी तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। इसकी बात